प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, भानगढ़ का किला आज भारत के समस्त हॉन्टेड प्लेसेस में से नंबर 1 पर है। आपने इस किले के बारे में सैकड़ों कहानियां सुनी होंगी। मैंने भी बचपन से किताबों में और लोगों के द्वारा इस किले पर अलग अलग उलझी हुई तमाम कहानियां पढ़ी एवं सुनी है। एक पुरातत्ववेत्ता ने अपने अथक परिश्रम से भानगढ़ की आधी अधूरी कहानियों का पूरा सच अंततः ढूंढ ही लिया। ये सच उनकी व्यक्तिगत खोज और मेहनत का परिणाम है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने स्वयं ये पूरा किस्सा मुझसे शेयर किया और कहा कि जब आप ऐसे किस्सों पर कई वर्षों से लगातार वीडियो व हॉरर कहानियां बनाते ही आ रहे हैं, तो मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण रिसर्च व अनुभव पर भी अपने चैनल पर एक वीडियो अवश्य बनाएं। तो मित्रों, कृपया मेरे इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए व सुनिएगा, क्योंकि ये सच आज तक की सभी कहानियों व किंवदंतियों को आधा अधूरा व अतिशयोक्तिपूर्ण साबित कर देगा। उन प्रोफेसर का ये पूरा अनुभव आप अब उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो अविलंब कहानी शुरू करते हैं। किसी समय भानगढ़ का यह किला विश्व के सभी किलों में खूबसूरती और सुरक्षा की दृष्टिकोण से पहले नंबर पर आता था। उस समय इस किले में रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। राजा व रानी उसे खुले रूप में कहीं भी आने जाने नहीं देते थे। वह हमेशा 4 पर्दों में ही रहा करती थी। बदकिस्मती से एक दिन वह अपने महल के प्रांगण में बेपर्दा अपने घोड़े पर घुड़सवारी कर रही थी, और उसी वक्त एक मायावी जादूगर व तांत्रिक ने वहां ऊपर आसमान से जाते हुए रत्नावती को देख लिया, और वह रत्नावती पर इतना ज्यादा मोहित व आसक्त हो गया कि उसे हासिल करने के लिए रत्नावती पर तंत्र मंत्र व मायावी विद्याओं के जादू का प्रयोग करने लगा, जिसके तहत उसने रत्नावती के एक इत्र को अभिमंत्रित कर उसे वहीं वापस से रखवा दिया। इस बात का रत्नावती को बिल्कुल पता नहीं था, परंतु उसकी एक दासी ने यह सब देख लिया था। उसने तत्काल यह बात रत्नावती को बता दिया। क्रोध में रत्नावती ने महल की खिड़की से उस इत्र की शीशी को जोर से नीचे ढलान की तरफ फेंक दिया। पश्चात वो शीशी एक बहुत बड़ी चट्टान पर गिरकर फूट गई। पूरा इत्र उस चट्टान पर ही बिखर गया। तंत्र व काले जादू की वजह से अब वह चट्टान अपनी जगह से तेजी से लुढ़कते हुए उस जादूगर की तरफ जाने लगा, क्योंकि तांत्रिक ने उसमें ऐसा वशीकरण किया था कि अगर उसको रत्नावती लगाती तो भागकर आती और अत्यधिक मोहित हो बदहवास सी सीधे उस तांत्रिक के गले से लग जाती। पर नियति को कुछ और मंजूर था। काले जादू ने अपना पूरा प्रभाव दिखाते हुए उस विशाल चट्टान को तेजी से लुढ़काते हुए उस तांत्रिक से बखूबी आलिंगन करवा दिया, जिससे तड़प तड़प कर उस जादूगर की मृत्यु हो गई। परंतु मरते मरते भी उसने अपनी पूरी तंत्र माया व काले जादू की शक्ति से इस किले को बर्बाद कर दिया। यहाँ के लोग तड़प कर मरते चले गए, और उसी समय पड़ोसी राज्य अजबपुर के आताई राजा ने भी इस किले पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पूरा साम्राज्य ही नष्ट हो गया और रत्नावती की भी हत्या कर दी गई। तब से उस महल में मृत लोगों की आत्माओं की वजह से एवं उसके काले जादू की वजह से ये पूरा किला, जो अब खंडहर में बदल चुका है, भूत प्रेतों की वजह से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में टॉप 5 में आता है। यहां तक की कहानी ज्यादातर आप सभी लोग जानते हैं, परंतु इसके आगे की सच्चाई अब ये आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर स्वयं अपनी जुबानी आपको सुनाने व दिखाने जा रहे हैं। मैंने अकेले अपने दम पर इस किले में पूरे 15 दिन व रात यही बिताए। वैसे तो ये काफी बड़ा किस्सा है, परंतु फिर भी मैं आपको कम से कम शब्दों में सटीक तरीके से सुनाऊंगा। शुरुआत की 4-5 रातों को जब मैं यहां घूमा फिरा तो मुझे इस किले का वातावरण दिन में थोड़ा, परंतु रातों को बड़ा ही भयानक सा लगा। फिर इतनी दूर अलग थलग स्थित यह किला बहुत ही वीरान सा लगता है। यहाँ की रातें भी बड़ी भयानक सी लगती है।
परंतु 5वीं रात जब मैं सज्ज होकर इस किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से में गया तो मुझे वहां धीमे धीमे किसी लड़की के सुबकने की आवाज आ रही थी। वो अमावस की एक काली रात थी। सभी जानते हैं इन रातों को प्रेतात्माएं अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। फिर भी डरते डरते मैं किले के ऊपर के एक कमरे के पास गया तो मैंने देखा कि वहां उस अंधेरे कमरे में एक पिंजरा रखा हुआ था और उसके अंदर लगभग 18 वर्ष की एक सीधी साधी लड़की एक बेड पर अपने दोनों पांवों को ऊपर रखकर सिर झुकाए बैठे हुए धीरे धीरे सुबक रही थी। मैंने पास जाकर उससे पूछा कि बेटा, आप क्यों रो रही हो और आप कौन हो और यहां इस पिंजरे में कैद कैसे हो? तो उसने सुबकते हुए कहा कि वर्षों पहले वह इस राज्य की राजकुमारी रत्नावती हुआ करती थी। मैं हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, आपकी तो सदियों पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, फिर आज तक आप यहां जीवित कैसे रह सकती हैं? तो उसने कहा, मैं जीवित कहां हूं? मैं तो मर चुकी हूं, मैं रत्नावती की आत्मा हूं। मैंने कहा, वो तो ठीक है, आत्मा तो सभी की होती है, परंतु आप इस पिंजरे में मृत्यु के बाद कैसे कैद हो गईं? फिर आत्मा तो स्वतंत्र होती है, उसका तो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। रत्नावती ने कहा, आप आज के युग के हैं ना, इन बातों पर यकीन नहीं कर सकोगे, पर ये सभी घटनाएं पूर्णतः सत्य है। मेरे मरते ही वह तांत्रिक जो पहले ही पिशाच बन चुका था, उसने मुझे इस मायावी पिंजरे में कैद कर लिया है। तब से लेकर आज तक मैं उसी की कैद में हूं। इतना ही नहीं, उसी तांत्रिक ने इस पूरे किले में उस समय के मरने वाले सभी लोगों की आत्मा को भी यहीं कैद कर रखा है और वे सभी इसी खंडहर में आज तक कैद हैं और प्रतिदिन प्रताड़ित किए जाते हैं और वर्षों से आजाद होने को बेचैन हैं। इसी वजह से इस किले में जो रोज रातों में रोने व चीखने की आवाजें आती हैं, वो सब इन्हीं दुखी प्रेतात्माओं की है, जिसकी वजह से लोग रात में इस किले में आने से डरते हैं। यह किला आज तक लोगों के लिए श्रापित है और ये सभी कैदी आत्माएं यहां पूरी रात रोती, चिल्लाती व तड़पती रहती हैं, जिसकी वजह से ये जगह आज तक हॉन्टेड है और रात में तो यहां कोई गलती से भी नहीं आता, क्योंकि आज तक ऐसा करने वाले तमाम साहसी लोगों को यह तांत्रिक मारकर उनकी आत्माओं को अपने पास इसी किले में अन्य प्रेतात्माओं के साथ ही कैद कर रखा है। फिर मैंने कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताइए, शायद मैं आपकी और इन कैदी प्रेतात्माओं के लिए कुछ कर सकूं। तो रत्नावती ने कहा, अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, मैं शायद हमेशा के लिए इसी तांत्रिक की कैद में फंस चुकी हूं और मेरे साथ ही ये सभी आत्माएं भी। यहां इस दुनिया में आकर अब कोई मदद नहीं कर सकता। कोई भी जीवित व्यक्ति इस तांत्रिक से जीत ही नहीं सकता। मैंने कहा, अभी वो जादूगर है कहां? तो रत्नावती ने कहा कि आज अमावस होने की वजह से थोड़ी देर किसी शमशान व कब्रिस्तान में अपनी साधना करने गया है। मैंने कहा, तो क्या मरने के बाद भी वो काले जादू वगैरह में लगा हुआ है? तो उसने कहा, हां, बल्कि अब तो उत्तरोत्तर वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा है। अचानक रत्नावती ने कहा, आप जल्दी से कहीं छिप जाइए, वो तांत्रिक मुझे दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं वहीं छिप गया। तक वो जादूगर वहां पहुंच गया और राजकुमारी को डराते हुए कहा कि मेरी बात मान जाओ और जिद मत करो। देखो, आज तुम कितने वर्षों से यहां इस पिंजरे में कैद हो। एक बार मुझसे शादी करके तो देखो, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ पूरी आजादी से जी सकोगी, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर परिवार एवं महल के सारे लोगों की ये कैदी आत्माएं यूं ही इस महल में वर्षों रोती भटकती फिरती रहेंगी। केवल तुम्हारी हामी मात्र से ये सभी आत्माएं अभी यहां से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगी। राजकुमारी ने कहा, मेरे माता पिता व इन महल के रहने वाले निर्दोष लोगों ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें तो मुक्त कर दो। और अपनी असमर्थता पर पुनः फूट फूट कर रोने लगी।
उस तांत्रिक ने चीखते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर वह तांत्रिक वहां से अदृश्य हो गया। मैं पुनः पिंजरे के पास गया तो वो राजकुमारी मेरे बिल्कुल समीप ही खड़ी रो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि आप कृपया यहां से अब भी चले जाइए, मेरी मदद आप कभी नहीं कर सकते। उल्टे आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया और अपने पुरुषार्थ व अपनी असमर्थता को कोसता रहा। मित्रों, आज हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, पर कोई भी उस मजबूर लड़की जो हमारे ही देश की ही एक पूर्व राजकुमारी थी, आज इतनी बेबस एवं लाचार है, क्या मदद नहीं कर सकता? और अगर मैं आज किसी से भी मदद की बात करता हूं, तो उन्हें इन सभी बातों को यकीन दिलाने में ही मुझे वर्षों वर्ष लग जाएंगे, या फिर ये लोग मुझे ही मूर्ख या पागल साबित कर देंगे। मैं अत्यधिक दुखी मन से वहां से चला गया। मैंने बाद की और कई रातों को उस रत्नावती को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किले के नीचे से ऊपरी हिस्से तक कहीं दोबारा दिखाई ही नहीं दी। पता नहीं वह तांत्रिक रत्नावती को कहां लेकर चला गया। मैं बचे हुए अगले 10 दिन वहीं रहा और मैंने देखा कि रोज रात में वहां अभी भी जोर जोर से रोने बिलखने की आवाजें आ रही थी, और ये सभी मदद मांगती रहती है। इनमें ही कई डरावनी और खतरनाक प्रेतात्माएं भी है, और ये सब इसी तांत्रिक के कब्जे में है। मैं उस समय इस पूरे विषय में ना कुछ कर सका और ना ही कर सकता था। मैं एक साधारण सा व्यक्ति उस सैकड़ों साल पुराने ब्लैक मैजिशियन का कर ही क्या सकता था? अरे मैं क्या, कोई भी क्या कर सकता था? मैं भानगढ़ किले से वापस लौट आया और आज मैं दावे से कह सकता हूं कि भानगढ़ का यह किला कभी भी भूत प्रेतों से मुक्त नहीं हो सकता। आज भी राजकुमारी रत्नावती इसी किले में कैद है और तमाम प्रेतात्माएं भी। इसीलिए आज भी भानगढ़ का यह किला श्रापित व हॉन्टेड है और हमेशा रहेगा। यहां किसी भी प्रकार की रिसर्च करना सिर्फ अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। यह श्रापित व हॉन्टेड था और हमेशा हॉन्टेड ही रहेगा। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से यहां देखा, उसके बाद यहां पर पुरातत्व विभाग का लगा वह प्रतिबंधित बोर्ड कानूनन प्रासंगिक न होने के बाद भी जनता के हित में पूर्णतः उचित व प्रासंगिक है।